दोस्तों नमस्कार। देखिए ये है कुम्हरार गार्डन और यहाँ पे सम्राट अशोक का यहाँ पे किला है और ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से हार्डली ½ किलोमीटर दूर होगा। मतलब पाटलिपुत्र का ये प्राचीन भारत की नगरी है, बिहार की राजधानी पटना। यहाँ पे टिकट है इंडियन के लिए 25 रुपया और फॉरेनर के लिए 300 रुपये का टिकट यहाँ पे है। यहाँ से टिकट लेना है। इसका टाइमिंग 8 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइमिंग है। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए हमने टिकट ले लिया है। यहाँ पे क्या लिखा है टिकट पे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के द्वारा ये मेंटेन किया जाता है। साइट ऑफ मौर्यन पैलेस, सम्राट अशोक का ये पैलेस है और टिकट का रेट है मात्र 25 रुपया। इंडियन होने का ये फ़ायदा है, अगर यही हम फॉरेनर रहते तो हमें 300 का टिकट लेना पड़ता है। और ये लीजिए, ये एंट्री हो गया मेरा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आप इस संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के निषेध क्षेत्र में। बाप रे बाप। एकादश द्वारा ये जनता को सूचित किया जाता है कि प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 2010 के द्वारा यथा संशोधित प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक, बाप रे इतना कठिन हिंदी, स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधान के अनुसार इस स्मारक सहित संरक्षित स्मारक के 100 मीटर की सीमाओं के भीतर आने वाले निर्माण प्रयोजनों के लिए निषेध क्षेत्र के रूप में घोषित है। यह भी जनता को ध्यान में लाया जाता है कि निषेध क्षेत्र के विनिर्माण विनियमित क्षेत्र के अनुमति के बिना पुनः निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन, खनन आदि करने के संबंध में इस अधिनियम का उल्लंघन करने पे 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपया तक का जुर्माना या दोनों लिया जा सकता है। ये भारत सरकार के अंतर्गत है। मतलब ये है कि ये जो क्षेत्र है इसके 100 मीटर के परिधि में चारों बगल कोई आदमी कुछ खोद नहीं सकता है, ना कोई निर्माण कर सकता। अगर किया तो 2 साल का कैद, 1 लाख का जुर्माना या दोनों लिया जा सकता है। बाप रे, ये बहुत बड़ा सम्राट अशोक का यहाँ पे किला था। और समझिए कि सौभाग्य की बात है कि यहाँ से 100 मीटर यानी हम उससे बाहर हैं। 500 मीटर के बाद हमारा घर होगा एरियल डिस्टेंस पे। 100 मीटर तो बच गया मामला। देखिए यहाँ पे बड़ा डिटेल में एंशिएंट पाटलिपुत्रा है, ये प्राचीन पाटलिपुत्रा। देखिए जितने भी UPSC के छात्र हैं वो जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, पूरा इसके बारे में लिखा गया है। कौटिल्य, चाणक्य तथा पतंजलि के विशेष उल्लेखनीय है। एक काम करते हैं ना, हम इसका फ़ोटो ले लेते हैं, आप स्टिल करके बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है? हम रिकॉर्ड कर लिए। ये हिंदी है और ये इंग्लिश। इतना पढ़ेंगे तो वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए एक चक्कर काटा जाए। यहाँ पे कुम्हरार उत्खनन, अच्छा जैसे यहाँ की जब खुदाई हुई थी ये तब की तस्वीर ली गई है, खुदाई जब हुई थी। ये देखिए बुलंदी बाग उत्खनन ये सब यहाँ पे जो खुदाई हुआ है ना, ये सब उसका तस्वीर है। खुदाई में जैसे जैसे मिला, ये बहुत, बताइए बगल में रहने के बावजूद वर्षों वर्ष से रह रहे थे। जब मैं ब्लॉगिंग पे उतरा हूँ ना, तब यहाँ आज पहली दफ़ा आया हूँ। ये भी बहुत अफसोस की बात है। 80 स्तंभ वाले सभागार के अवशेष, ये सब लगता है यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, सिंह कुम्हरार भारतीय संग्रहालय, ये कोलकाता का है ये वहाँ पे। अच्छा यहाँ से बहुत चीज़ और भी जगह गया है जब खुदाई हुआ होगा। बुलंदी बाग का उत्खनन, कुम्हरार उत्खनन, तो ये तो यहीं का है कुम्हरार जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। शिवलिंग कुम्हरार, यानी ये म्यूजियम में देखने को मिलना चाहिए। बुलंदी बाग उत्खनन, बाप रे। अशोक स्तंभ भी सुनने में आया था कि यहाँ पड़ा हुआ है। 80 स्तंभ वाले सभागार के अवशेष। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। बुलंदी बाग का विहंगम दृश्य,
उत्खनन के पूर्व का ये दृश्य है। पहले मैंने खुदाई के पूर्व का, ये खुदाई के समय का दृश्य है। इससे ये मतलब है कि खुदाई यहाँ पे बहुत पहले किया गया है। बांकीपुर उत्खनन, ये तो जब जनपदों का वक्त था प्राचीन भारत में, जब पूरे भारत में 16 जनपद हुआ करते थे, तो जानते हैं ना, मगध जो था यानी पाटलिपुत्र महाजनपद कैपिटल ऑफ इंडिया हुआ करता था, यानी प्राचीन भारत का ये कैपिटल है। और देखिए वहाँ पे हमको लगता है सम्राट अशोक का स्तंभ रखा हुआ है, मतलब उनका जो महल का पिलर है वो पिलर है। वहाँ तक तो जाया जा सकता है। बहुत अच्छा इतना एरिया है। इस एरिया का तो छोड़ दीजिए बात, यहाँ से 100 मीटर के दायरे में भी कोई खुदाई नहीं कर सकता है, प्रतिबंधित है। इसके अंदर में पेड़ पौधा के लिए खुदाई का काम हो रहा है। एक बार घूमने आइए तो पटना आइए, घूमने लायक जगह है। पटना तो पर्यटक स्थल बन गया है। पहले पटना, अब तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे पेट्रोल मिलने का खबर है, गैस और पेट्रोल, अगर वाकई देखिए ये सब पत्थर सब है, ये उस वक्त का पत्थर है, सब ASI के द्वारा प्रोटेक्टेड है। ये सब पत्थर सब है, यही स्तंभ है। बताइए, पत्थर का स्तंभ रखा हुआ है, एक पिलर। आगे आगे इधर से क्या क्या है देखने लायक? इधर में और उधर आगे कोने में किला कहाँ पे है? किला किला सुनने में आया है किला है। देखिए सही पूछिए तो ये तो बैंक वालों के चलते बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, नहीं तो फुर्सत कभी था। इतना बगल में रहते हुए भी यहाँ जहाँ अशोक का किला था वहाँ आने का टाइम नहीं था। बगल मतलब क्या है, आधा किलोमीटर पे हम रहते हैं, 500 मीटर की दायरे में। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक देखिए वहाँ पिलर है, वो देख रहे हैं, वहाँ जाना मना है, बांस बल्ला से घिरा हुआ है ना। मौर्यकालीन 80 स्तंभ वाले युक्त विशाल कक्ष। अच्छा, यहाँ पे कक्ष हुआ करता था। खुदाई में थोड़ा सा पिलर को निकाला गया है, बाकी खुदाई नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम एकदम डिटेल वीडियो बना रहे हैं, हम कोई ब्लॉगर व्लॉगर है नहीं। ये तो बैंक वाला के धोखाधड़ी के चलते हमको यूट्यूब में आना पड़ा, किताब व्यापार पे लिखना पड़ा, लाइव करना पड़ा। नतीजा है कि आज 5000 फैक्ट्री खुल चुका है मेरे किताबों के द्वारा, और डेली लोग कॉम्बो पैक ले रहे हैं। देखिए यहाँ भी एक द्वार है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कई लोग कॉम्बो पैक ले रहे हैं। कॉम्बो पैक असल में 10 बिजनेस के किताबों का एक पैक है, बस ऐसे समझिए। उसमें पंखा के क्षेत्र का 5 बिजनेस है, जैसे सीलिंग फैन है, BLDC है, फराटा है, AP है, कूलर है, सबका उद्योग का। और किताबों की खासियत है, जैसे आप किताब लेते हैं ना, उससे जुड़े हुए जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे मशीन और रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरर, एक एक लोग के मालिक का पर्सनल मोबाइल नंबर तुरंत आपको मिल जाता है। ये फव्वारा अभी बंद है, ये तो सिंपली एक फव्वारा ही होगा और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये जो है ना द्वार, ये सब द्वार बहुत पहले का होगा। किला कहाँ पे है, म्यूजियम कहाँ पे है, उसको भी देखें ज़रा। मैं लगभग 850 वॉल्यूम अब तक 4 सालों में लाइव कंडक्ट कर चुका हूँ। 1-2 लाइव नहीं हुआ है, 850 वॉल्यूम कोई कम नहीं होता है। जब पटना में रहता हूँ, टाइम मिलता है तो 8:30 से 9 बजे तक मैं लाइव करता हूँ, आधा घंटा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जब लाइव का सिग्नल आए ना तो लाइव ज्वाइन कीजिए, बुक्स को लीजिए। अगर वाकई नौकरी से मन नहीं भर रहा है, मतलब ढंग की नौकरी नहीं है, तो व्यापार में आ जाइए, चिंता मुक्त हो जाइएगा। भले देखिए, बिजनेस में आने के पहले ये कसम खा लेना है कि शुरुआत में 2-3 साल हमको मेहनत करना है। भाई देखिए, बच्चा को भी कमाने में समय लगता है, और सोचता है लोग कि बिजनेस खड़ा हो और तुरंत कमाई आने लगे।
ये है पाटलिपुत्र गैलरी। हाँ भाई, बोलने में थोड़ा दिक्कत हुआ, ठीक से बोल दिए। इस गैलरी में देखिए अंदर अलाउ है कि नहीं है वो तो वक्त बताएगा। प्राचीन काल में आधुनिक पटना शहर को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, है ना। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी BC 600 जब भगवान बुद्ध ने इस स्थल का जो दौरा किया तब पाटली ग्राम एक छोटा सा गांव था। अच्छा, उस समय ये पटना जो था ये छोटा सा गांव था। उस समय मगध साम्राज्य के राजा अजातशत्रु पाटली ग्राम को वैशाली के लिच्छवी शासकों से बचाने के लिए उसके चारों ओर एक किला का निर्माण कर रहे थे। अच्छा, बाद में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी आफ्टर 100 ईयर्स, है ना, मध्य में राजा उदयन ने रणनीतिक एवं व्यापारिक कारणों से राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करने का फैसला किया। यानी पहले राजधानी था राजगीर से जो उदयन राजा थे वे पाटलिपुत्र में कैपिटल को ले आए। वह अजातशत्रु के उत्तराधिकारी और पुत्र थे वो उदयन, ठीक है। मेगास्थनीज जो ये था दार्शनिक था, जो इंडिका लिखा था, है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत भी थे। उन्होंने पाटलिपुत्र, उसकी नगर पालिका प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया है। उनकी इंडिका नामक पुस्तक में इस नगर का उल्लेख क्या है, पालीबोथरा के नाम से मिलता है। इस पुस्तक के अनुसार यह शहर गंगा नदी के किनारे लगभग 14 किलोमीटर पूर्व, अच्छा, पश्चिम और 3 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में था। ठीक है, यह एक समांतर चतुर्भुज आकार का था। शहर का परिमाप लगभग 36 किलोमीटर था, यानी बहुत छोटा सा शहर हुआ करता था। शहर को बड़े पैमाने पे, ये भाई देखिए, हम एक बात करते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम पूरा पढ़ेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ म्यूज़ियम में जो रखा हुआ है ये उसकी एक झलकी है। अंदर आइए, चलते हैं। यहाँ पे देखिए उस समय का भारत है, उस समय के भारत का ये जो है ना पूरा कंधार तक ये भारत हुआ करता था उस समय। यहाँ पे ये पाटलिपुत्र जो महाजनपद हुआ करता था, कैपिटल ऑफ इंडिया पाटलिपुत्र। वंश के हर्यक वंश 544 से 413 ईस्वी पूर्व। उसके बाद शैशुनाग वंश आया 413 से 345, नंद वंश आया 345 से 322, मौर्य वंश 320 से 185, शुंग वंश आया 185 से 72, गुप्त वंश 320 से 510, ये ईस्वी में आ गया, एडी में, वो है BC, ये एडी में आ गया। और पाल वंश 765 से 1175। ज़रूर आइए, घूमिए, और कुम्हरार गार्डन में सम्राट अशोक का जो ये म्यूज़ियम है इसको भी ज़रूर से आके देखिए। असल में यहाँ से सारा जो ये सब जो मूर्ति वगैरह मिला वो सब तो भारत में जगह जगह चला गया, है ना, लेकिन यहाँ पे उसका सिर्फ फ़ोटो मात्र पड़ा हुआ है, और छोटा मोटा कुछ सामान जो मिला है वो यहाँ पे रखा हुआ है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे टेलीविज़न के द्वारा बताया जा रहा है। तो ये यहाँ का छोटा सा म्यूजियम। इसके अलावा यहाँ देखने लायक क्या है? किला जो बोलता है लोग, किला वो ये मिला है, वो है वो उधर जो रखा हुआ है
इस तरह का था ये, है ना? हाँ, वो अभी है, ये सब नीचे है। ओ, ये जो था, ये सम्राट अशोक का क्या था? महल था यहाँ? यही महल था। ओ, चलिए, तो ये रहा कुम्हरार गार्डन। ज़रूर आइए, विजिट कीजिए। पटना में घूमने लायक एक से एक जगह है। मैं शुरुआत पटना से किया हूँ, धीरे धीरे करके पूरा भारत को कैप्चर करने का मेरा ख्वाहिश है ना? ख्वाहिश ही कहा जाए। चलिए, इधर पार्किंग है, मेरी गाड़ी खड़ी है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने जो जो वीडियो देखा है ना, चाहे सर्कस का नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, और बापू टावर को देखिए, वो भी वीडियो है। इसके अलावा आसमान से गिरा पत्थर करके एक वीडियो है, वो प्लैनेटोरियम तारामंडल के ऊपर में है, उसको भी देखने की कोशिश कीजिए। और साइंस सेंटर का भी एक वीडियो, और बिहार दिवस का भी एक वीडियो मैंने बनाया है, वो सारा वीडियो देखने का कोशिश कीजिए। बिजनेस में आइए, लाइव से जुड़िए, कॉम्बो पैक किताब लीजिए। कॉम्बो पैक से मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी का 5 वर्ष और करोड़ों करोड़ रुपया बच जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।